जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुलक, ये मैंने यूट्यूब पर पूरा सर्च किया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला, क्योंकि हमने आज तक बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए सीखे हैं, लेकिन संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए कितने लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं संचयी से बारंबारता कैसे निकलता है, और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए बहुत से यूट्यूब पर मिल गया है, मगर संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए नहीं मिला है। तो चलिए इसे आज हम प्रॉपर वे में समझते हैं कि संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाला जाता है। और संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, जो कि हमें संचयी बारंबारता कहा जाता है। इसे हम CF से भी सूचित करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि वर्ग अंतराल हमें दे रखा है और संचयी बारंबारता भी दे रखा है। हमें निकालना है बारंबारता, और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि इसे हम F से सूचित करते हैं। ओके, अब जानते हैं बच्चों कि अब संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो देखो बच्चों, अब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते हैं। अब देखिए, ये हमारा 25 है CF में, तो एक बार यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। ओके, एक बार हम क्या लिख लेते हैं, 25 लिख लेते हैं। अब तो 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों कि अब 40 में से 25 को हम घटाएंगे। 40 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 हमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, 60 में से 40 को घटाएंगे, तो 60 में से 40 को घटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 75 में से हम क्या करेंगे, 60 को घटाएंगे, तो 75 में से अगर हम 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब 95 में से 75 को घटाएंगे तो क्या बच्चों बचेगा, हमें 20 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 130 में से 95 को घटाएंगे। अब 130 में से 95 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, हमें 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आई होप कि आप समझते चल रहे हैं। अब हम 195 में से 130 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, हमें 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे 245 में से 195 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे CF में यानी संचयी बारंबारता में भी 245 दे रखा है। अगर आप बारंबारता को टोटल को ये जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 245। तो जब ये अगर टोटल को आप जोड़िएगा तो आपको 245 मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, जब यहाँ बारंबारता में भी 245 आ गया और यहाँ पर भी 245 आ गया, तो ये हमारा कैलकुलेशन किया हुआ 100% सही है। ओके, आप समझ रहे हैं मेरे बात को ना। अब हमने तो बारंबारता को यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया, हमें बारंबारता निकल कर तैयार हो गया। अब बच्चों हमें बहुलक निकालना है। तो बच्चों अब बहुलक के बारे में जान लेते हैं कि बहुलक होता है क्या। तो देखो बच्चों, इसको हम पहले आप लोग को डिटेल में बताते हैं कि बहुलक होता है क्या। तो पहले हम जानेंगे बच्चों कि बहुलक की फार्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, बहुलक की फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये बहुलक की फार्मूला होता है। ओके, अब बहुलक की ये फार्मूला तो ये हो गया, तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब जानते हैं बहुलक में तो L का मतलब क्या होता है। तो L का मतलब बच्चों होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब निम्न सीमा क्या होता है, जब ये मैथ को बनाएंगे तो पता चलेगा कि निम्न सीमा किसे कहते हैं। अब बच्चों एच का मतलब क्या होता है, तो वर्ग अंतराल की माप होता है। वर्ग अंतराल की माप लिखेंगे। ओके, अब माप क्या होता है ये भी बताएंगे। फिर आता है F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ओके, और F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो आप इतना याद कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आप लोग को बहुलक निकालने के लिए इजी हो जाएगा जब ये आप याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए अब बनाना चालू करते हैं कि बहुलक कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, अब बहुलक बनाते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों,
यानी बारंबारता में सबसे अधिक अंक कौन है। अब देखिए यहाँ से उठा के देखिए इसमें सबसे बड़ा डिजिट यानी संख्या कौन है, तो हमें नज़र आ रहा है ये 65 आ रहा है, और 65 को ही हम बोलते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। याद रखिएगा, बारंबारता में सबसे बड़ी डिजिट को देख लेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हमें 65 नज़र आ रहा है, तो हम इसे बोलते हैं F1। यानी F1 कहे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा 65 मिल गया। अब बच्चों क्या आ गया, अब हमें देखना है, अब बारंबारता के जस्ट सामने यानी वर्ग अंतराल में देखना है। बारंबारता के जस्ट सामने, ये हमारा जस्ट सामने ये दिख रहा है सामने वाला, तो देखो बच्चों इसे बोलते हैं, ये 60 जो है, इसी 60 को हम एल बोलते हैं। एल कहे तो बहुलक वर्ग की ये हमारा निम्न सीमा हुआ, तो हमें एल हमें मिल गया बच्चों, ये हमारा एल जो है, एल मिल गया हमें 60 मिल गया। एल कितना मिल गया? 60 मिल गया। इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बच्चों ये दोनों में अंतर देखेंगे, कितना के अंतर पर है, तो देखो बच्चों ये 70 में से अगर 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमें 10 मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एच। एच कहे तो वर्ग अंतराल की माप। ये दोनों की माप कितना हो जाएगा, 70 में से अगर 60 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो हमें एच भी मिल गया। एच कहे तो हमें 10 मिल गया, यानी वर्ग अंतराल की माप भी हमें मिल गया। अब बच्चों देखिए, अब हम फिर बारंबारता में आएंगे। अब आ गया है F0, फिर उसके बाद F2 होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सबसे बड़ी बारंबारता का F1 जो है 65 है, ये हमारा जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी जस्ट ऊपर वाला, इस माने 65 के पहले वाला F1। F0 का मतलब क्या होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, तो इसके ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कितना, 35। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता हमें 35 है, तो F0 को हम क्या बोलेंगे, 35 बोलेंगे। अब क्या है बच्चों F2 का मतलब, तो अब F2 का मतलब समझ लेते हैं। तो F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली संख्या। तो अब इधर आएंगे बच्चों, इधर अब देखिए बाद, यानी ये हमें 50 जो है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। तो देखो बच्चों हमें सब चीज़ मिल गया। हमें क्या क्या मिला, वो चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। पहले लिख लेते हैं, हमें मिला एल, कितना मिला, एल हमें मिल गया, यानी निम्न सीमा मिला 60, तो हम यहाँ पे 60 लिख लिए। ओके बच्चों, अब क्या है, एच मिला। एच कहे तो इसके दोनों का अंतर, यानी 70 में से अगर 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। हमें एच मिला कितना, 10 मिल गया। ओके बच्चों, अब हमें F0 क्या है बच्चों, F0 भी हमें मिल गया कितना, तो 35 मिल गया। क्या मिल गया, 35 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों F1 तो हमें बारंबारता जो है, F1 जो है सबसे बड़ी डिजिट वाली, यानी F1 कहते हैं, यानी ये 65 मिल गया। क्या मिल गया, 65 मिल गया। ओके बच्चों, अब F2, तो F2 भी हमें मिल गया है। तो F2 क्या मिला है, हमें 50 मिला है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी के सभी चीज़ हमें मिल गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बहुलक के फार्मूला पर यूज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस क्या होगा, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। अब इसी फार्मूला पर लागू करें तो देखिए F1 हमें क्या है, F1 हमें कितना है, तो देखिए यहाँ पर F1 65 है। पहले L लिख लेते हैं, L क्या है, तो L हमें 60 है, तो 60 लिख लिए। प्लस है प्लस, अब क्या है F1, तो F1 क्या है, 65 है, तो हम 65 लिख लिए। माइनस है माइनस, F0 क्या है, तो 35 है, तो 35 लिखे। अब बट्टा क्या होगा, ये 2 है तो 2 लिखे। अब गुन्ना F1 क्या है, 65 है, तो 65 लिखे। फिर क्या है, माइनस है, F0 क्या है, तो 35 है, तो 35। अब माइनस F2 क्या है, तो 50 है, तो 50 लिखे। एच क्या है, यानी अंतर हमें मिल गया है 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, उसी प्रकार इसको हम हल करते चले जाएंगे। 60 प्लस, अब 65 में से 35 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, यानी 30 हो गया। अब 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना का 10 होगा। अब 6 दूना 12, 1 13, यानी 130 हो जाएगा। ओके, 130 हो गया।
माइनस है माइनस। अब देखिए यहाँ भी 35 माइनस 35 है और माइनस 50 है। ये कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये कंडीशन में आपको अब यहाँ पर देख लेते हैं -35 ओके और -50। इस कंडीशन में इसको जोड़ेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 3 8 माइनस की 85 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा 85, तो हमने लिखा -85 इंटू एच कितना है 10 है, तो 10 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों 60 है 60 प्लस, अब क्या करेंगे, अब देखिए 30 गुने ये क्या है 10 अब बट्टा, अब क्या करेंगे 130 में से 85 को हम घटा देंगे, तो 130 में से 85 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 एक कम 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी 45 बच जाएगा। कितना बचेगा 45, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे बच्चों 60 प्लस 30 में अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 300 हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ तक ले तो एकदम प्रॉपर वे में आप लोग को समझा दिए। अब देखिए अब काटेंगे कैसे, अब यहाँ से आपको काटना आना चाहिए ताकि आप लोग यहाँ 10th क्लास में तो आप तो काटने के लिए जानते ही होंगे। इसे कितने बार में काटेंगे, देखिए काट के देखिए, यहाँ हो जाएगा कितना बार में बच्चों हमें कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे इसे हम 9 बार में काटेंगे, ये हमें 60 बार में कट जाएगा ओके। ये 3 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो बच्चों अब ये देखिए 60 प्लस 20/3, अब इसे हम लसा पर ले लेंगे, तो लसा लेंगे क्या होगा, तो 3 एक कम 3 यानी 1 का 3 के लसा 3 होगा। अब 60 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 एक कम 0 76 18 180 प्लस 20, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और 200/3। आप इसे समान भिन्न में भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आप मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझें और यही आपका आंसर है, इसे हम समान भिन्न में ही रहने दिए ओके। आप लोग उचित जैसा देखें, मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक इतना ही पर भी आंसर सही हो जाएगा, आपको यही आंसर राइट रहेगा ओके। तो देखो बच्चों मैंने आप लोग को बहुत ही आसानी तरीक़ा से प्रॉपर वे में आप लोग को बता दिया। हालांकि CF से बारंबारता निकालना था, यानी CF से फ्रीक्वेंसी निकालना था, आज तक ले हमने पढ़ा है। और कई बच्चे जो हैं कि आप बारंबारता से CF निकालने के लिए जानते थे, लेकिन आज आप लोग CF से बारंबारता यानी संचय बारंबारता से बारंबारता भी निकाल दिए और इस विधि से हम आप लोग को ईजी वे में बता दिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। आप लोग को बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को नज़दीकी परीक्षा है, 15 फरवरी से आप लोग को एग्ज़ाम चालू है। दूसरा दिन आप लोग का मैथ का पेपर है जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप लोग इसे ज़रूर देखें, आपको यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में फिक्स पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे ढंग से समझ लें ओके। जय हिंद, टेक केयर।